सूरज की पहली किरणें शहर की तंग गलियों में दाखिल हो रही थी जब आरोही वर्मा अपनी वर्दी संभाल रही थी। वह एक तेज तर्रार सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थी जिसके नाम से अपराधी थर थर कांपते थे, लेकिन घर की चार दीवारी में वह सिर्फ शिमला ताई की बेटी थी। शिमला 70 साल की उम्र पार कर चुकी एक बूढ़ी माँ हर सुबह उठकर बाजार में केले का ठेला लगाती थी। आरोही को यह बात हमेशा अखरती थी, माँ ये सब क्यों, मेरी तनख्वाह से हमारा गुजारा हो सकता है। वह बार बार कहती। शिमला सिर्फ मुस्कुराती और कहती, बेटी यह काम है, इससे सुकून मिलता है। आरोही को लगता था कि शायद माँ को पुरानी आदतें छोड़ना मुश्किल है, लेकिन शिमला की आंखों में छिपा एक गहरा राज था। 30 साल पहले शिमला एक रसूखदार परिवार की बहू थी। उनके पति एक पुलिस अधिकारी एक बड़े घोटाले में फंस गए थे। उस घटना ने शिमला की जिंदगी बदल दी थी और वह ठेला लगाकर उस बोझ को ढो रही थी बाजार में। शिमला का ठेला लोगों के लिए आम था, लेकिन आज एक अनजान शख्स ठेले के पास रुका। ताई ये केले कहाँ से लाती हो, उसने पूछा। शिमला ने हंसकर जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी थी। शख्स चला गया पर उसकी नजरों में कुछ था जो शिमला को डराने वाला था। उधर आरोही अपने ऑफिस में शहर के बढ़ते ड्रग रैकेट के केस में डूबी थी। उसे माँ की चिंता थी, लेकिन वह काम में उलझी रही। शाम को घर लौटते वक्त आरोही ने सोचा कि आज माँ से सच उगलवाएगी, लेकिन घर पहुंची तो शिमला थकी हारी सो रही थी। आरोही ने चुपके से खाना बनाया और सोचने लगी कि माँ की जिंदगी में कुछ छिपा है। बाजार की अफवाहें उसके कानों तक पहुँची थी कि शिमला का ठेला सिर्फ केले बेचने का जरिया नहीं बल्कि किसी बड़े राज्य से जुड़ा है। सुबह शिमला ठेला तैयार किया और बाजार पहुंची। केले सजाते वक्त उनकी नजरें हर तरफ थी। कल वाला अनजान शख्स फिर आया। ताई तुम्हारी बेटी एसपी है, फिर ये ठेला क्यों, उसने तंज कसते हुए पूछा। शिमला ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब डाला, लेकिन उनके दिल में डर बैठ गया। ठेला उनका शौक नहीं बल्कि एक प्रायश्चित था। 30 साल पहले उनके पति के घोटाले में शिमला ने एक गवाही छुपाई थी जिसके चलते कई बेगुनाह मारे गए। तब से वो खुद को सजा दे रही थी। आरोही को यह राज नहीं पता था, क्योंकि शिमला नहीं चाहती थी कि बेटी का करियर दागदार हो। तभी बाजार में दरोगा किशन यादव 4 पुलिस के साथ आया। किशन एक भ्रष्ट और क्रूर इंसान था जो छोटे व्यापारियों से वसूली करता था। ताई इस हफ्ते का हिस्सा दो, उसने। शिमला ने मना किया। मैं गरीब हूँ साहब। किशन हंसा और उसके आदमियों ने ठेला पलट दिया। केले सड़क पर बिखर गए। शिमला की आंखें झलक आई। किशन ने उनके बाल पकड़े और जूते से उनकी नाक रगड़ी। ये तेरी औकात है, वह चिल्लाया। लोग देखते रहे लेकिन कोई नहीं बोला। शिमला चोटिल हालत में घर लौटी। आरोही ने माँ की हालत देखी तो उसका दिल बैठ गया। माँ ये क्या हुआ? शिमला ने झूठ बोला, बाजार में गिर गई। लेकिन आरोही को शक हुआ। वह रात भर रही और फैसला किया कि अगले दिन बाजार जाएगी। किशन का यह हमला महज शुरुआत था। असल में किशन उस पुराने घोटाले से जुड़ा था और शिमला को डराना चाहता था। अगले दिन आरोही ने छुट्टी ली और सादी वर्दी में बाजार पहुंची। उसने दूर से माँ का ठेला देखा। शिमला चुपचाप केले बेच रही थी, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आरोही ने आसपास नजर रखी और देखा कि कुछ लोग शिमला को घूर रहे थे। एक दुकानदार ने आरोही को बताया कि किशन रोज शिमला को तंग करता है। आरोही का खून खोल उठा, लेकिन वह चुप रही। उसे समझ नहीं रहा था कि माँ उसे सच क्यों नहीं बता रही थी। उधर शिमला ने उस अनजान शख्स को फिर देखा जो अब हर दिन ठेले पर आता था। उसका नाम था रविकांत, एक पुराना पत्रकार जो शिमला के पति के घोटाले की सच्चाई जानता था। रविकांत को शक था कि शिमला का ठेला उस घोटाले से जुड़े कुछ सबूत छिपाने का जरिया है। उसने शिमला से कहा, ताई सच बोल दो, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगा। शिमला घबरा गई लेकिन चुप रही। आरोही ने रविकांत को देखा और उसकी हरकतों पर शक हुआ। उसने अपने एक भरोसेमंद हवलदार मंगल सिंह रविकांत की जांच करने को कहा। मंगल ने बताया कि रविकांत पुराने केस खोदने में माहिर है। आरोही को अब यकीन हो गया कि माँ का ठेला कोई साधारण बात नहीं। उसने माँ से फिर पूछा, लेकिन शिमला ने बात टाल दी। रात को आरोही ने माँ की पुरानी डेयरी चोरी से पढ़ी और एक चौंकाने वाला नाम देखा, विक्रांत शर्मा। यह नाम उस घोटाले से जुड़ा था जिसमें उसके पिता फंसे थे। आरोही का दिमाग सुन्न हो गया। डेयरी में विक्रांत शर्मा का नाम बार बार आया था, जो एक ताकतवर बिजनेसमैन था। डायरी के पन्नों में लिखा था कि शिमला ने के खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया था, जिसके चलते कई लोग मारे गए। आरोही को समझ नहीं आया कि माँ ने ऐसा क्यों किया। वह ऑफिस गई और पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि विक्रांत अब भी शहर में है और ड्रग रैकेट से जुड़ा है। आरोही को शक हुआ कि किशन और विक्रांत का कोई कनेक्शन है। उसने मंगल को किशन की निगरानी करने को कहा। उधर शिमला बाजार में थी जहाँ किशन फिर आया। इस बार उसने शिमला को धमकाया, ताई अगर सच बोला तो तेरी बेटी की नौकरी चली जाएगी। शिमला डर गई लेकिन चुप रही। रविकांत ने यह सब दूर से देखा और कहा, मैं सब जानता हूँ, ठेले में क्या छिपा है बता दो। शिमला ने उसे अनदेखा किया, लेकिन रविकांत ने किशन से मिलने का फैसला किया और वही ने रविकांत को किशन से मिलते देख लिया। उसका शक गहरा गया। उसने रविकांत को पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन तभी उसे खबर मिली कि बाजार में शिमला के ठेले पर फिर हमला हुआ। इस बार किशन ने शिमला को मारा और उनका ठेला तोड़ दिया। शिमला खून से लथपथ घर लौटी। आरोही ने माँ को देखा और गुस्से से कांप उठी। माँ अब सच बोलो। शिमला रो पड़ी लेकिन कुछ ना बोली। रोही ने माँ को देखकर और गुस्सा हो गई। उसने फैसला किया कि वह खुद किशन को सबक सिखाएगी। अगले दिन वह बाजार गई और किशन को शिमला के ठेले पर देखा। उसने किशन को रंगे हाथों पकड़ा और थाने ले गई। किशन ने हंसते हुए कहा, मैडम तुम्हारी माँ के राज जान लोगी तो अफसोस होगा। आरोही को और शक हुआ। उसने किशन को हिरासत में लिया, लेकिन रात को किशन थाने से भाग गया। आरोही को यकीन था कि कोई बड़ा आदमी किशन को बचा रहा है। उसने मंगल को विक्रांत की जाँच तेज करने को कहा। मंगल ने बताया कि विक्रांत का ड्रग रैकेट शहर में फैला है और किशन उसका है। शिमला
घर पर थी लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। आरोही ने मां की देखभाल की लेकिन शिमला कुछ बोल नहीं रही थी। रविकांत ने शिमला से फिर संपर्क किया और कहा, ताई ठेले में छिपा सामान मुझे दे दो, मैं सच सामने लाऊंगा। शिमला को डर था कि अगर सच खुला तो आरोही की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आरोही ने रविकांत को पकड़ लिया और पूछताछ की। रविकांत ने बताया कि शिमला का ठेला एक पुराने सबूत को छिपाने का जरिया है, एक डायरी जिसमें विक्रांत के अपराधों का सबूत है। आरोही हैरान थी, उसने माँ से फिर सवाल किया लेकिन शिमला चुप रही। आरोही अब पूरी सच जानने को बेताब थी। उसने माँ की पुरानी चीजें खंगाली और एक तहखाने में पुरानी डेयरी मिली। डायरी में लिखा था कि शिमला ने विक्रांत को बचाने के लिए गवाही छुपाई थी क्योंकि विक्रांत ने उनके परिवार को धमकाया था। आरोही को गुस्सा आया लेकिन साथ ही मां की मजबूरी भी समझ आई। उसने मंगल को बुलाया और विक्रांत को पकड़ने की योजना बनाई। उधर शिमला को रविकांत ने फिर धमकाया। शिमला ने आखिरकार उसे डायरी देने का फैसला किया लेकिन तभी किशन ने शिमला को अगवा कर लिया। आरोही को खबर मिली और वह पागल हो गई। उसने अपने पूरे दस्ते को की तलाश में लगाया। किशन ने शिमला को एक गोदाम में बंधक बनाया था, वहाँ विक्रांत भी था। विक्रांत ने शिमला को धमकाया, डायरी दो नहीं तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। शिमला ने हिम्मत दिखाई और मना कर दिया। आरोही ने गोदाम का पता लगाया और वहाँ पहुंची। वहाँ उसे किशन और विक्रांत मिले। एक भयंकर गोलीबारी हुई जिसमें मंगल घायल हो गया। आरोही ने किशन को पकड़ लिया लेकिन विक्रांत भाग निकला। शिमला को छुड़ाया गया लेकिन वह बेहोश थी। आरोही ने माँ को अस्पताल पहुँचाया और रात भर उनके पास रही। शिमला की हालत गंभीर थी लेकिन वह धीरे धीरे ठीक थी। आरोही ने माँ से फिर सच पूछा। इस बार शिमला टूट गई और सब बता दिया। बेटी, मैंने गलती की थी, विक्रांत ने तुम्हारे पिता को फंसाया और मुझे धमकाया। मैंने डायरी छिपाई ताकि तुम्हारी जिंदगी बचे। आरोही की आंखें बाहर आई। उसने मां को गले लगाया और कहा, मां अब मैं सब ठीक करूंगी। उसने विक्रांत को पकड़ने की ठान ली। मंगल ने बताया कि विक्रांत शहर छोड़कर भागने की फिराक में है। आरोही ने अपने दस्ते को तैयार किया और विक्रांत के ठिकाने पर छापा मारा। वहाँ उसे ड्रग्स का बड़ा जखीरा मिला लेकिन विक्रांत फिर भाग निकला। रविकांत ने आरोही से की और कहा कि वह मदद करना चाहता है। आरोही को उस पर भरोसा नहीं था लेकिन उसने रविकांत को मौका दिया। रविकांत ने बताया कि डेयरी में एक कोड है जो विक्रांत के सारे ठिकानों का पता देता है। आरोही ने डेयरी डिकोड करने की कोशिश शुरू की। उधर शिमला अस्पताल में थी लेकिन उन्हें डर था कि विक्रांत फिर हमला करेगा। आरोही ने मां की सुरक्षा बढ़ा दी। आरोही ने डायरी का कोड डिकोड किया और विक्रांत के एक गुप्त ठिकाने का पता चला। वह अपने दस्ते के साथ वहां पहुंची। ठिकाना एक पुराना कारखाना था जहां ड्रग्स बनाए जाते। वहां उसे किशन मिला जो अब विक्रांत का दाहिना हाथ था। एक और गोलीबारी हुई जिसमें किशन मारा गया लेकिन विक्रांत फिर बच निकला। आरोही को गुस्सा आया लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रविकांत से पूछा कि डायरी में और क्या है। रविकांत ने बताया कि डायरी में एक और राज है, विक्रांत का एक साथी जो पुलिस में है। आरोही को शक हुआ कि कोई अंदर का आदमी विक्रांत को बचा रहा है। उसने अपने दस्ते की जाँच शुरू की। उधर शिमला अस्पताल से घर लौटी। आरोही ने माँ को गले लगाया और कहा, माँ अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शिमला को डर था कि सच आने पर आरोही की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। रविकांत ने आरोही को एक और सुराग दिया। विक्रांत का अगला ठिकाना शहर के बाहर एक फार्म हाउस में था। आरोही ने छापा मारा लेकिन वहां उसे सिर्फ कुछ कागजात मिले। कागजात में एक नाम था, इंस्पेक्टर रमेश पांडे। आरोही हैरान थी क्योंकि रमेश उसका पुराना दोस्त था। आरोही ने रमेश को बुलाया और उससे सवाल किया। रमेश ने साफ मना किया कि उसका विक्रांत से कोई लेना देना है लेकिन आरोही को शक था। उसने मंगल को रमेश की निगरानी करने को कहा। मंगल ने बताया कि रमेश रात को एक गुप्त में गया था। आरोही ने रमेश को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। उधर शिमला को रविकांत ने फिर संपर्क किया और कहा कि वह डेयरी को सार्वजनिक कर देगा। शिमला ने मना किया लेकिन रविकांत ने धमकी दी। आरोही ने रविकांत को फिर पकड़ा और उससे सच उगलवाया। रविकांत ने बताया कि वह डायरी का इस्तेमाल विक्रांत को ब्लैकमेल करने के लिए करना चाहता था। आरोही ने रविकांत को हिरासत में लिया। उसने डायरी के बाकी कोड रिकॉर्ड किए और विक्रांत के आखिरी ठिकाने का पता चला, एक पुराना गोदाम। आरोही ने अपने दस्ते को किया और गोदाम पर छापा मारा। वहां उसे विक्रांत मिला लेकिन रमेश भी वहां था। रमेश ने आरोही पर बंदूक तान दी। आरोही, तुम बहुत आगे बढ़ गई, उसने कहा। आरोही ने हिम्मत दिखाई और रमेश को समझाने की कोशिश की। तभी मंगल ने रमेश को पीछे से पकड़ लिया। विक्रांत ने भागने की कोशिश की लेकिन आरोही ने उसे पकड़ लिया। विक्रांत और रमेश को हिरासत में लिया गया। आरोही ने डायरी के सबूतों के आधार पर विक्रांत के खिलाफ केस दर्ज किया। ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ और शहर में आरोही का नाम और चमक गया लेकिन अब भी चुप थी। आरोही ने माँ से कहा, माँ अब सब खत्म हो गया, तुम ठेला क्यों लगाती थी, अब तो बता दो। शिमला ने आखिरकार सब बताया, कैसे विक्रांत ने उनके परिवार को बर्बाद किया, कैसे उन्होंने गलती की और कैसे ठेला लगाकर वह अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रही थी। आरोही ने माँ को गले लगाया और कहा, माँ तुमने जो किया वह मजबूरी थी, अब तुम्हें ये बोझ ढोने की जरूरत नहीं। शिमला की आंखें भर आई। आरोही ने माँ को वादा किया कि वह अब उनकी देखभाल करेगी। रविकांत को भी सजा मिली क्योंकि उसने ब्लैकमेल की कोशिश की थी। आरोही ने दस्ते को नया नेतृत्व दिया और शहर में अपराध के खिलाफ और सख्ती शुरू की। शिमला ने ठेला छोड़ दिया और घर पर आरोही के साथ समय बिताने लगी। माँ बेटी का रिश्ता और मजबूत हो गया लेकिन आरोही को एक नया खतरा दिख रहा था, विक्रांत का एक और साथी जो अभी भी आजाद था। आरोही को विक्रांत के जेल से संदेश मिला, ये अभी खत्म नहीं हुआ। उसे शक हुआ कि कोई और इस रैकेट में शामिल है। उसने मंगल को नए सुराग तलाशने को कहा। मंगल ने बताया कि एक नया गैंग शहर में सक्रिय है और उसका सरगना कोई अनजान शख्स
है ने डेयरी में और सुराग ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। शिमला अब घर पर थी लेकिन उन्हें डर था कि विक्रांत का कोई आदमी फिर आएगा। आरोही ने मां की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस वाले तैनात किए। एक रात शिमला को एक गुमनाम चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था सच छिपा नहीं रहता। शिमला घबरा गई और आरोही को बताया। आरोही ने चिट्ठी की जाँच की और पाया कि वह उसी गोदाम से आई थी जहाँ विक्रांत पकड़ा गया था। उसने गोदाम पर फिर छापा मारा लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। तभी मंगल ने बताया कि जेल में मारा गया आरोही को शक हुआ कि कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। उसने जेल के रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि रमेश की हत्या में एक जेलर शामिल था। आरोही ने जेलर को पकड़ा और पूछताछ की। जेलर ने बताया कि उसे एक अनजान शख्स ने पैसे दिए थे। आरोही को अब यकीन हो गया कि कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। आरोही ने जेलर से मिले सुराग के आधार पर जांच शुरू की। उसे पता चला कि मास्टरमाइंड का नाम है सूरज राठौड़, एक पुराना अपराधी जो विक्रांत का गुरु था। सूरज सालों से अंडरग्राउंड था लेकिन अब शहर में वापस आया था। आरोही ने मंगल और अपने दस्ते को सूरज की तलाश में लगाया। उधर शिमला को फिर एक धमकी भरा फोन आया, ताई चुप रहो नहीं तो आरोही नहीं बचेगी। शिमला ने आरोही को कुछ नहीं बताया लेकिन उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। आरोही ने मां को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बताया कि शिमला को दिल का दौरा पड़ा है। आरोही टूट गई लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सूरज के ठिकाने का पता लगाया, एक पुराना हवेली। शहर के बाहर वह अपने दस्ते के साथ वहां पहुंची। हवेली में सूरज के आदमियों ने हमला किया। एक भयंकर गोलीबारी में आरोही 2 पुलिस वाले घायल हो गए। आरोही ने सूरज को पकड़ लिया लेकिन उसने हंसते हुए कहा तुम बहुत देर कर चुकी हो आरोही। तभी आरोही को खबर मिली कि शिमला अस्पताल से गायब है। आरोही का दिल बैठ गया। आरोही ने सूरज से शिमला का पता पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसने सूरज को हिरासत में लिया और अस्पताल पहुंची। वहां सीसीटीवी में देखा कि कुछ नकाबपोश लोग शिमला को ले गए। आरोही ने फुटेज की जांच की और पाया कि एक गाड़ी शहर के बाहर गई थी। उसने अपने दस्ते को तैयार किया और गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी एक जंगल में रुकी जहां एक पुराना मकान था। आरोही ने पर छापा मारा और शिमला को वहां बंधक पाया। शिमला की हालत खराब थी। आरोही ने मां को छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि शिमला अब खतरे से बाहर है। आरोही ने सूरज से फिर पूछताछ की। सूरज ने बताया कि वह विक्रांत का गुरु था और डायरी में उसके सारे अपराधों का सबूत था। सूरज ने शिमला को अगवा किया था ताकि डायरी हासिल कर सके। आरोही ने डायरी पुलिस को सौंप दी। सूरज को उम्र कैद की सजा मिली। आरोही ने मां को घर लाया और उनकी देखभाल शुरू की। शिमला ने आरोही से माफी मांगी। आरोही ने मां तुम मेरी ताकत हो। शिमला अब ठीक हो रही थी लेकिन आरोही को लगता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसने डायरी में एक और कोड पाया जो एक नए ठिकाने की ओर इशारा करता था। आरोही ने मंगल को बुलाया और उस ठिकाने की जाँच शुरू की। ठिकाना एक पुराना गोदाम था जहाँ ड्रग्स का और मिला। आरोही को पता चला कि सूरज का एक और साथी रवि मेहता अभी आजाद है। रवि शहर का एक रसूखदार बिजनेसमैन था जो सूरज का फाइनेंसर था। तो सब खत्म। शिमला ने आरोही को बताया। आरोही ने मां को दिलासा दिया और कहा मां अब कोई तुम्हें नहीं डरा सकता। उसने रवि के ऑफिस पर छापा मारा। वहां उसे रवि के कुछ कागजात मिले जो उसके ड्रग रैकेट से जुड़े थे। रवि ने भागने की कोशिश की लेकिन आरोही ने उसे पकड़ लिया। रवि ने बताया कि वह सूरज का आखिरी साथी था। आरोही ने उसे जेल भेज दिया। आरोही ने रवि के खिलाफ केस दर्ज किया और ड्रग रैकेट का पूरी तरह खात्मा किया। शहर में शांति लौट आई। शिमला अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। ने माँ से कहा माँ अब तुम्हें ठेला लगाने की जरूरत नहीं। शिमला ने मुस्कुराकर कहा बेटी अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आरोही ने मां को गले लगाया। उसने अपने दस्ते को नई ट्रेनिंग दी ताकि भ्रष्टाचार फिर न पनपे। मंगल ने आरोही को बताया कि शहर में अब लोग उसे शेरनी कहते हैं। आरोही हंस पड़ी। उसने मां के साथ एक छोटा सा घर लिया जहां वे दोनों शांति से रहने लगी। शिमला ने आरोही को अपने पुराने दिन बताए जब वह और उनके पति खुश थे। आरोही ने मां की कहानी सुनी और उनकी हिम्मत की तारीफ की लेकिन आरोही को एक आखिरी मिला। डायरी में एक और नाम था जो किसी बड़े अफसर का था। आरोही ने सोचा कि वह इस राज को भी खोलेगी। उसने मंगल को बुलाया और नई जांच शुरू की। शिमला ने आरोही को आशीर्वाद दिया और कहा बेटी तुम सच की राह पर चलो। आरोही ने डायरी में मिले नाम की जांच शुरू की। नाम था डीसीपी प्रवीण चौधरी। प्रवीण आरोही का सीनियर था और उसका करीबी दोस्त भी। आरोही को यकीन नहीं हुआ कि प्रवीण भ्रष्ट हो सकता है। उसने मंगल से गुप्त रूप से प्रवीण की निगरानी शुरू की। मंगल ने बताया कि प्रवीण रात को एक गुप्त में जाता है। आरोही ने खुद प्रवीण का पीछा किया और उसे एक होटल में एक अनजान शख्स से मिलते देखा। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि रवि मेहता का भाई सागर मेहता था। सागर ने ड्रग रैकेट का एक हिस्सा संभाल रखा था। आरोही ने प्रवीण को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। उधर शिमला को फिर एक धमकी भरा पत्र मिला जिसमें लिखा था आरोही को रोक दो नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। शिमला ने आरोही को बताया। आरोही ने मां को दिलासा दिया और कहा मां अब कोई हमें नहीं डरा सकता। उसने प्रवीण को बुलाया और उससे सवाल किया। प्रवीण ने मना किया लेकिन उसकी आंखों में डर था। आरोही ने मंगल को सागर की तलाश में लगाया। मंगल ने सागर का ठिकाना ढूंढ लिया, एक पुराना क्लब जहां वह ड्रग्स की डील करता था। आरोही ने अपने दस्ते के साथ क्लब पर छापा मारा। वहां सागर और उसके आदमियों ने हमला किया। एक भयंकर गोलीबारी में सागर पकड़ा गया लेकिन प्रवीण वहां नहीं था। आरोही ने सागर से पूछताछ की। सागर ने बताया कि प्रवीण रैकेट का मास्टरमाइंड है। आरोही को झटका लगा। उसने प्रवीण को फोन किया लेकिन उसका फोन बंद था। मंगल ने बताया कि प्रवीण शहर भाग रहा है। आरोही ने हवाई अड्डे पर अपने आदमियों को भेजा। वहां प्रवीण पकड़ा गया। आरोही ने प्रवीण से पूछा तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? प्रवीण ने कहा आरोही मैं मजबूर था।
सूरज ने मुझे फंसाया। आरोही ने प्रवीण को जेल भेजा। शिमला को जब ये सब पता चला वह टूट गई। उन्होंने आरोही से कहा, बेटी मैंने तुम्हें मुसीबत में डाला। आरोही ने मां को गले लगाया और कहा, मां तुम मेरी ताकत हो। सागर को भी सजा मिली। आरोही ने प्रवीण और सागर के खिलाफ सख्त केस दर्ज किया। ड्रग रैकेट का आखिरी हिस्सा भी खत्म हो गया। शहर में आरोही की वाहवाही हो रही थी। शिमला अब पूरी तरह आरोही के साथ थी। उन्होंने ठेला छोड़ दिया और आरोही के साथ घर में समय बिताने लगी। आरोही ने मां को अपने बचपन की यादें सुनाई, जिससे शिमला की आंखें भर आईं। एक दिन आरोही को एक पुराना पत्र मिला जो शिमला के पति ने लिखा था। पत्र में लिखा था, शिमला मैंने गलती की लेकिन तुम और आरोही को बचाने के लिए। आरोही ने पत्र पढ़ा और मां को गले लगाया। उसने मां से वादा किया कि वह उनके पति का नाम साफ करेगी। आरोही ने पुराने केस की फाइल दोबारा खोली। उसने पाया कि शिमला के पति को विक्रांत ने फंसाया। आरोही ने इसकी जांच शुरू की। मंगल ने बताया कि विक्रांत के कुछ पुराने साथी अभी भी जेल में हैं। आरोही ने उनसे पूछताछ की और एक नया सुराग मिला, एक पुराना वकील जो विक्रांत का केस लड़ा था। आरोही ने वकील रघुनाथ से मिलने का फैसला किया। रघु अब रिटायर हो चुका था और एक छोटे से गाँव में रहता था। आरोही वहाँ पहुंची और रघु से पूछताछ की। रघु ने बताया कि विक्रांत ने उसे धमकाकर शिमला के पति को फंसाने के लिए मजबूर किया था। रघु ने एक पुराना दिया जिसमें विक्रांत के अपराधों का सबूत था। आरोही ने पुलिस को सौंपा और शिमला के पति का नाम साफ करने की प्रक्रिया शुरू की। उधर शिमला को एक और धमकी भरा फोन आया। इस बार कॉलर ने कहा, आरोही को रोक दो, नहीं तो तुम दोनों मर जाओगी। शिमला ने आरोही को बताया। आरोही ने मां को सुरक्षा में रखा और कॉलर की तलाश शुरू की। मंगल ने बताया कि कॉल एक पुराने जेल से आई थी जहाँ विक्रांत था। आरोही ने जेल में छापा मारा और पाया कि विक्रांत अपने सेल से गुप्त कॉल कर रहा था। आरोही ने विक्रांत की सजा बढ़ा दी। शिमला को जब ये पता चला उन्होंने राहत की सांस ली। आरोही ने शिमला के पति का नाम साफ कर दिया। कोर्ट ने उनके पति को निर्दोष घोषित किया। शिमला की आंखें खुशी से भर आई। उन्होंने आरोही को गले लगाया और कहा, बेटी तुमने मेरी जिंदगी का बोझ हल्का कर दिया। आरोही ने मां को दिलासा दिया। उसने अपने दस्ते को और सख्त किया ताकि भविष्य में कोई भ्रष्टाचार न हो। मंगल ने बताया कि शहर में अब कोई ड्रग रैकेट नहीं बचा। आरोही को गर्व हुआ। एक दिन शिमला ने आरोही को अपने पुराने घर ले गई जहाँ वे पहले रहते थे। वहाँ शिमला ने आरोही को अपने पति की यादें दिखाई। आरोही ने मां से वादा किया कि वह हमेशा उनके साथ रहेगी। लेकिन आरोही को एक और सुराग मिला। एक नया गैंग शहर में उभर रहा था। उसने मंगल को जांच करने को कहा। मंगल ने बताया कि गैंग का सरगना एक औरत है जिसका नाम माया ठाकुर है। आरोही ने माया की तलाश शुरू की। शिमला ने आरोही को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी सच की राह पर चलो। आरोही ने माया ठाकुर की फाइल खंगाली। माया एक चालाक और खतरनाक अपराधी थी जो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करती थी। आरोही ने मंगल को माया के ठिकाने का पता लगाने को कहा। मंगल ने बताया कि माया एक पुराने थिएटर में छिपी है। आरोही ने अपने के साथ थिएटर पर छापा मारा। वहां माया के आदमियों ने हमला किया। एक भयंकर गोलीबारी में आरोही ने माया को पकड़ लिया। माया ने हंसते हुए कहा, आरोही तुम बहुत तेज हो लेकिन अभी खेल बाकी है। आरोही को शक हुआ कि माया अकेली नहीं है। उसने माया से पूछताछ की। माया ने बताया कि उसका एक और साथी है जो पुलिस में है। आरोही को फिर से विश्वासघात का डर सताने लगा। उसने अपने की जाँच शुरू की। उधर शिमला को फिर एक धमकी भरा पत्र मिला। इस बार पत्र में लिखा था, आरोही को रोक दो, नहीं तो तुम दोनों का अंत होगा। शिमला ने आरोही ने मां को दिलासा दिया और माया के साथी की तलाश शुरू की। मंगल ने बताया कि एक नया इंस्पेक्टर विनोद राठौड़ संदिग्ध है। आरोही ने विनोद की निगरानी शुरू की। विनोद एक नया अफसर था लेकिन उसकी हरकतें संदिग्ध थी। मंगल ने बताया कि विनोद रात को एक गुप्त मुलाकात में जाता है। आरोही ने विनोद का पीछा किया और उसे माया के एक पुराने साथी से मिलते देखा। आरोही ने विनोद को रंगे हाथों पकड़ा और पूछताछ की। विनोद ने कबूल किया कि वह माया का जासूस था। आरोही ने विनोद को जेल भेजा। माया ने जेल से आरोही को धमकी दी, तुमने मुझे लेकिन मेरा नेटवर्क अभी बाकी है। आरोही ने माया के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की ठान ली। उसने मंगल को माया के बाकी ठिकानों की तलाश करने को कहा। मंगल ने एक नया ठिकाना ढूंढा, एक पुराना गोदाम जहां माया के हथियार रखे थे। आरोही ने गोदाम पर छापा मारा और हथियार जब्त किए। शिमला को जब ये पता चला उन्होंने आरोही की तारीफ की। आरोही ने मां से कहा, मां तुम मेरी हिम्मत हो। शिमला ने मुस्कुराकर आरोही को आशीर्वाद दिया। आरोही ने माया के नेटवर्क का आखिरी हिस्सा भी खत्म कर दिया। शहर में अब शांति थी। शिमला ने आरोही को अपने पुराने दोस्तों से जो उनके प्रायश्चित के गवाह थे। आरोही ने मां की हिम्मत की तारीफ की। एक दिन आरोही को एक नया केस मिला, एक बच्ची का अपहरण। आरोही ने तुरंत जांच शुरू की। उसे पता चला कि अपहरण माया के एक पुराने साथी ने किया था। आरोही ने बच्ची को छुड़ाया और अपराधी को पकड़ा। शिमला ने आरोही को गले लगाया और कहा, बेटी तुमने मेरे गुनाहों का बोझ हल्का किया। आरोही ने मां से कहा, मां अब हम साथ हैं और कोई हमें नहीं डरा सकता। आरोही ने अपने दस्ते को और मजबूत किया। मंगल ने बताया कि शहर में अब लोग आरोही न्याय की देवी कहते हैं। आरोही हंस पड़ी। उसने मां के साथ एक नया घर लिया जहां वे दोनों खुशी से रहने लगी। शिमला ने आरोही को अपने पुराने सपने बताए, एक स्कूल खोलने का। आरोही ने मां का सपना पूरा करने का वादा किया। आरोही ने शिमला के सपने को पूरा करने के लिए एक स्कूल की नींव रखी। शिमला ने स्कूल का नाम रखा न्याय पाठशाला। स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई दी जाती थी। आरोही ने अपने दस्ते को स्कूल की सुरक्षा में लगाया। मंगल ने बताया कि शहर में अब कोई अपराधी बचा नहीं है।
आरोही को गर्व हुआ। एक दिन को एक पुराना दोस्त मिला जो उनके पति का साथी था। उसने बताया कि शिमला के पति ने एक गुप्त डायरी छिपाई थी जिसमें और सबूत थे। आरोही ने उस डायरी की तलाश शुरू की। डायरी उनके पुराने घर के तहखाने में मिली। डायरी में शिमला के पति ने लिखा था कि उन्होंने विक्रांत को पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वह फंस गए। आरोही ने डायरी कोर्ट में पेश की जिससे शिमला के पति का नाम पूरी तरह साफ हो गया। शिमला की आंखें खुशी से भर आई। उन्होंने आरोही को गले लगाया और कहा, बेटी तुमने मेरा जीवन पूरा किया। आरोही और शिमला अब स्कूल में समय बिताने लगी। शिमला को दादी माँ कहते थे। आरोही ने अपने दस्ते को और ट्रेनिंग दी ताकि भविष्य में कोई भ्रष्टाचार न हो। मंगल ने बताया कि एक नया गैंग शहर में उभर रहा है। आरोही ने तुरंत जांच शुरू की। उसे पता चला कि गैंग का सरगना एक पुराना अपराधी राकेश सिन्हा है। आरोही ने राकेश के ठिकाने का पता लगाया, एक पुराना होटल। उसने अपने दस्ते के साथ होटल पर छापा मारा। राकेश ने भागने की कोशिश की लेकिन आरोही ने उसे पकड़ लिया। राकेश ने बताया कि वह माया का चचेरा भाई था और उसका बदला लेना चाहता था। आरोही ने राकेश को जेल भेजा। शिमला यह पता चला उन्होंने आरोही की तारीफ की। आरोही ने माँ से कहा, माँ तुम मेरी प्रेरणा हो। शिमला ने मुस्कुराकर आरोही को आशीर्वाद दिया। स्कूल अब शहर में मशहूर हो गया था। आरोही ने स्कूल को और बड़ा किया। शिमला अब बच्चों को कहानियां सुनाती थी। आरोही ने अपने दस्ते को और सख्त किया। मंगल ने बताया कि राकेश का एक और साथी अनिल वर्मा अभी आजाद है। आरोही ने अनिल की तलाश शुरू की। उसे पता चला कि अनिल एक पुराने कारखाने में छिपा है। आरोही ने कारखाने पर छापा मारा और अनिल को पकड़ लिया। अनिल ने बताया कि वह राकेश का जासूस। आरोही ने अनिल को जेल भेजा। शिमला को फिर एक धमकी भरा पत्र मिला जिसमें लिखा था, आरोही को रोक दो नहीं तो सब खत्म। शिमला ने आरोही को बताया। आरोही ने मां को दिलासा दिया और धमकी की जांच शुरू की। उसे पता चला कि धमकी जेल से आई थी जहां राकेश था। आरोही ने जेल में छापा मारा और पाया कि राकेश अपने सेल से गुप्त संदेश भेज रहा था। आरोही ने राकेश की सजा बढ़ा दी। शिमला ने आरोही को गले लगाया और कहा, बेटी तुमने मुझे नया जीवन दिया। आरोही ने स्कूल को एक बड़ा संस्थान बना दिया। शिमला बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताती थी। आरोही ने अपने दस्ते को शहर की हर गली में निगरानी के लिए तैनात किया। मंगल ने बताया कि एक नया अपराधी सुनील यादव शहर में उभर रहा है। आरोही ने सुनील की तलाश शुरू की। उसे पता चला कि सुनील एक पुराने गोदाम में ड्रग्स की डील करता है। आरोही ने गोदाम पर छापा मारा और सुनील को पकड़ लिया। सुनील ने बताया कि वह माया का पुराना साथी था। आरोही ने सुनील को जेल भेजा। शिमला को जब यह पता चला उन्होंने आरोही की तारीफ की। आरोही ने मां से कहा, तुम मेरी हिम्मत हो। शिमला ने मुस्कुराकर आरोही को आशीर्वाद दिया। स्कूल अब पूरे शहर में मशहूर था। बच्चे शिमला को अपनी दादी मानते थे। आरोही ने माँ के साथ एक नया घर बनवाया जहाँ वे दोनों खुशी से रहने लगी। आरोही को एक नया केस मिला, एक बम धमाके की साजिश। आरोही ने बम धमाके की साजिश की जांच शुरू की। उसे पता चला कि साजिश का मास्टरमाइंड एक नया अपराधी रमेश तिवारी है। आरोही ने मंगल को रमेश की तलाश में लगाया। मंगल ने बताया कि रमेश एक पुराने मॉल में छिपा। आरोही ने मॉल पर छापा मारा और रमेश को पकड़ लिया। रमेश ने बताया कि वह माया का पुराना दोस्त था और उसका बदला लेना चाहता था। आरोही ने रमेश को जेल भेजा। शिमला को जब यह पता चला उन्होंने आरोही की तारीफ की। आरोही ने माँ से कहा, माँ तुम मेरी प्रेरणा हो। शिमला ने मुस्कुराकर आरोही को आशीर्वाद दिया। स्कूल अब पूरे जिले में मशहूर हो गया था। आरोही ने अपने दस्ते को और सख्त किया। मंगल ने बताया कि शहर अब पूरी तरह सुरक्षित है। आरोही को गर्व हुआ। उसने मां के साथ एक छोटा सा उत्सव मनाया। शिमला ने बच्चों को अपनी कहानी सुनाई, उन्होंने गलती की और कैसे आरोही ने उनकी जिंदगी बदली। आरोही और शिमला अब स्कूल में बच्चों के साथ समय बिताती थी। आरोही ने अपने दस्ते को शहर की हर गली में निगरानी के लिए तैनात रखा। मंगल ने बताया कि एक नया गैंग उभर रहा है जिसका सरगना एक औरत रीना सक्सेना है। आरोही ने रीना की तलाश शुरू की। उसे पता चला कि रीना एक पुराने होटल में छिपी है। आरोही ने होटल पर छापा मारा और रीना को पकड़ लिया। रीना ने बताया कि वह माया की बहन थी और उसका बदला लेना चाहती थी। आरोही ने रीना को जेल भेजा। को जब यह पता चला उन्होंने आरोही की तारीफ की। आरोही ने माँ से कहा, माँ तुम मेरी ताकत हो। शिमला ने मुस्कुराकर आरोही को आशीर्वाद दिया। स्कूल अब पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। आरोही ने मां के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग। बच्चे शिमला को अपनी दादी मानते थे। आरोही को एक नया केस मिला, एक हत्या का। आरोही ने हत्या के केस की जांच शुरू की। उसे पता चला कि हत्या एक पुराने अपराधी अजय मिश्रा ने की थी। आरोही ने मंगल को अजय की तलाश में लगाया। मंगल ने बताया कि अजय के पुराने कारखाने में छिपा है। आरोही ने कारखाने पर छापा मारा और अजय को पकड़ लिया। अजय ने बताया कि वह रीना का साथी था। आरोही ने अजय को जेल भेजा। शिमला को जब यह पता चला उन्होंने आरोही की तारीफ की। आरोही ने माँ से कहा, माँ तुम मेरी हिम्मत हो। शिमला ने मुस्कुराकर आरोही को आशीर्वाद दिया। स्कूल अब पूरे देश में मशहूर हो गया था। आरोही और शिमला ने मिलकर बच्चों के लिए एक नया हॉस्टल बनवाया। आरोही ने अपने दस्ते को और सख्त किया। मंगल ने बताया कि शहर अब पूरी तरह सुरक्षित है। आरोही और शिमला ने एक साथ सब मनाया। शिमला ने आरोही से कहा, बेटी तुमने मेरी जिंदगी को नया मकसद दिया। आरोही ने माँ को गले लगाया।